मैं मनोज कुमार नहीं, आप लोगों के बीच 12th का गणित का सेकेंड वॉल्यूम एनसीईआरटी के अनुसार सेकेंड वॉल्यूम लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। कि इंटीग्रेशन नहीं बल्कि इंटीग्रल जो होता है दो तरह के होता है, समाकल जिसको बोलते हैं ना, एक होता है निश्चित डिफिनिट समाकल, एक होता है अनिश्चित समाकल इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल। इंडिफिनिट इंटीग्रल में जो है हम लोग नहीं, आज नए जो है अध्याय 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 7 पॉइंट की एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग 7 पॉइंट के रूल कुछ पढ़ेंगे 7.2 बनाने के लिए। तो 7.2 जो है एक्सरसाइज दिया है जो, वो हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि पर आधारित जो है एक्सरसाइज दिया है। क्या दिया है? प्रतिस्थापन नहीं विधि हम लोगों को अब पढ़ना है। आप जिसमें अब हम प्रतिस्थापन विधि के सहायता से 7.2 एक्सरसाइज बनाएंगे। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, तो इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा अपने, ऐसा कोई मैथ में डिफिनीशन नहीं होता है बट लिख लेते हैं। लिखा जाएगा, जब किसी फलन के चर को किसी दूसरे चर से प्रतिस्थापित किया जाता है तो उस विधि को क्या बोलते हैं जी? प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन का कौन वीडियो है? 8वां वीडियो, 7वां वीडियो है, ठीक है। चलिए कहते हैं, आइए अब हम लोग देखें एग्जाम्पल। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस होता है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। लेकिन टैन का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं लोग, कॉट का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं लोग, सेक का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं लोग, कॉसेक का इंटीग्रेशन, इस चारों का इंटीग्रेशन अभी तक फॉर्मूले की सहायता से नहीं निकलता है, ठीक है। अब यहां हम लोग जानेंगे। इसका हम लोग इंटीग्रेशन अभी नहीं जानते थे, साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, सेक का, चार को, ठीक है। इसके पहले हम लोग साइन कॉस का जाने थे, उसके बाद हम लोग सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते थे लोग ना, उसके बाद कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते थे लोग, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानते थे लोग, और कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन जानते थे लोग। इसका क्या होता था? टेन एक्स, इसका हो जाता था टेन एक्स, इसका हो जाता था माइनस कॉट एक्स, ठीक है, इसका सेक एक्स और इसका माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते थे, ठीक है। अब यहाँ इस सब का जो है इस विधि से इंटीग्रेशन जानेंगे, उसके बाद किताबी सवाल जो है हम लोग का बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं और देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे साइन कॉस का तो हो गया है, टैन का इंटीग्रेशन देखेंगे,
tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लेट मान लीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन में i माना जाता है dx हो गया, ठीक है। tan यानी i इक्वल टू tan x dx हो गया। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, tan को तोड़ेंगे कौची में, sin x बटा cos x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे लोग, पुट चाहे लेट लिखेंगे लोग जेड कुछ मानिए जेड चाहे टी, जेड बराबर हम मान लेते हैं cos x, डिफरेंशिएशन विधि से सब्स्टिट्यूशन और डिफरेंशिएशन का ही ज्यादा उपयोग होता है, याद रखना है। तो dz बाई dx मन करे तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, दाहिने बगल जो फलन का चर होता है उसी के सापेक्ष ज्यादा का डिफरेंशिएशन होता है। तो dz बटा dx बराबर ए डी cos x बाई dx, डायरेक्ट लिखिएगा इसके बाद। तो dz बराबर cos का क्या होता है जी, माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, तो माइनस है नहीं प्रश्न में, तो माइनस को इधर ला दीजिए, आई का लिख दीजिए साइन x dx। चलिए साइन x dx का मान क्या हो गया, माइनस dz, और इसको मान लिए है z, ठीक है। इसलिए मान रखिए i इक्वल टू आप हो जाएगा माइनस बाहर कर दीजिए, इस साइन x dx के बदले क्या लिखना है, dz लिखना है, माइनस dz तो माइनस बाहर कर दिया है, इसके बदले z लिखना है। याद कीजिए एक dx बटा x का होता है log x होता है, क्या होता है log x, तो यहाँ log z हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो माइनस log z के माने यहाँ का है, यहाँ z माने है cos x को, तो cos x हो जाएगा प्लस c, तो एक वो ई हो जाएगा, या क्या हो जाएगा i इक्वल टू, जब cos ए जो है आपको माइनस अंदर जाता है तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला लघुगणकीय का फलन फार्मूला होता है लघुगणक का, यानी कि अगर आपको n log x हो तो उसको हम लिख सकते हैं log x के पावर n। एक्चुअल फार्मूला ऐसे से ऐसे होता है, तो अभी हम लोग अप्लाई करना है ऐसे से ऐसे, ठीक है। चलिए तो इसलिए बराबर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, लॉग यानी जो यहाँ लॉग के साथ फलन रहेगा उसका घात में चला जाता है, तो लॉग क्या हो जाएगा जी, cos x के होल पावर -1, ठीक है, प्लस c, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस को 1 बटा लिख देते हैं तो प्लस होता है, cos x लिख दिए ना, कहते हैं इंप्लाई दे दीजिए प्लस c, तो क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये लॉग हो जाएगा 1 बटा cos sec x होता है प्लस c। तो आज से याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, यानी tan x का इंटीग्रेशन sec x log sec x होता है, या यहाँ भी लिख दीजिए एक और होता है, क्या होता है माइनस log cos x होता है, ठीक है। tan का इंटीग्रेशन याद रखिए, tan का इंटीग्रेशन यही होता है, नहीं आते हैं tan के बाद आता है cot, इसी तरह से cot भी बनता है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, छटका दीजिए तो ये हो जाएगा cot का हो जाएगा cos x बटा sin x हो जाएगा, ठीक है, dx, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट लिखेंगे चाहे लेट लिखेंगे, z बराबर sin x, तो dz बटा dx वहीं लिखिएगा, कितने मन करे तो लिखे नहीं चाहिए, dz बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखिए, क्या होता है cos x, तो dz बराबर cos x dx, तीसरा गुना कर दिए, इसलिए i इक्वल टू अब क्या हो गया, देखिए इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको माने हैं z, cos x और dx का मान आ गया, cos x dx का मान क्या आएगा dz, तो इसलिए i इक्वल टू ऊपर क्या हो गया dz बटा z, तो ये भी क्या हो जाएगा जी बबुआ जी log z प्लस c, तो log z के मान sin x प्लस c, याद रखना है, तो आज से याद रखना है क्या, यहाँ लिख दीजिए मन करे तो इंटीग्रेशन ऑफ cot
इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स बराबर इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। सेक एक्स में आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपने मन से क्या किया जाता है, सेक का जितना डिफरेंशिएशन होता है उसको लिख दिया जाता है। तो अपने मन से यहां लिख दिया जाएगा सेक एक्स, अपने मन से लिखा जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही सेक का डिफरेंशिएशन होता है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जब ऊपर लिखेंगे तो नीचे भी लिखना पड़ेगा डीएक्स, गुना कर दीजिए ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डीएक्स। सेक का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू, तब इसको उल्टा कर दीजिए, रहने दीजिए, क्या जरूरी है। बाई में क्या लिख दीजिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, लेट चाहे पुट जेड बराबर का मानिए, इसको मानिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर, तो डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मन करे तो अलग अलग लिख दीजिए, डी एक्स इसको भी लिख दीजिए अलग अलग, प्लस डी टेन एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड बटा डी एक्स बराबर सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो डी जेड बराबर, पहले इस यही ना दिया है, इधर उधर देने से क्या है, तो मन करें तो पहले लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए एक और है, हमारे पास है अब इसी तरह से वो भी बनेगा, दो ऐसे बनता है, दो ऐसे बनता है। ठीक है, अब हमारे पास लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, फिर वही विधि, कॉसेक एक्स, इसमें होगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है बटा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए गुणा करिए, उसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक नहीं कॉसेक इंटू कॉट एक्स होगा बाई, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। चलिए पुट जेड बराबर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब पहले हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, इसलिए डी जेड बराबर क्या हो गया जी, तो कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx, इसलिए y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला का वैल्यू निकल गया है कितना डी जेड, और नीचे वाला जेड मानवे किए हैं, तो लॉग का हो जाएगा जी, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं, इसी तरह लिख दिया। चलिए लिख देते हैं, डी जेड बटा डी एक्स तय हो जाएगा लॉग जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी मान रख दीजिए, लॉग जेड के मान सी हो गया। ठीक है, आइए इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी जेड बटा जेड बराबर लॉग जेड प्लस सी, मान रखिए लॉग जेड के मान सेक स्क्वायर एक्स आई सेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो है कुछ फार्मूला दिया था,
नहीं, विस्थापन विधि से और भी फलनों के समाकलन निकाला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ फेमस फॉर्मूले हैं, बता रहा हूँ। जिन जिन फलनों का आप समाकलन नहीं निकाल पाते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से उन फलनों का समाकलन आप आसानी से निकालते हैं। एक और है ए के पावर एक्स लॉग एक्स का, ठीक है, उसका भी इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं। ए के पावर एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए तारी जल्दी जल्दी मिटा देते हैं। सीताराम सीताराम, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए। मिटाते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। नहीं, आइए मिटाने के बाद हम लोग लिख रहे हैं क्या हम लोग को पढ़ना है बबुआ जी। तो हम एक और इंटीग्रेशन लेते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स लेट आई इक्वल टू, ठीक है। चलिए, तो ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, जिसको पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेट जेड बराबर मान लेना है ए के पावर एक्स। तो डी जेड बटा डी एक्स बराबर, याद कीजिए ए के पावर एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, लॉग, इधर ला दीजिए, डी जेड बटा लॉग, क्या लिख देंगे, ए बराबर तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ए के पावर एक्स डी एक्स। देखिए इसको जेड मान लेने हैं, तो मान हमको किसका निकालना है, केवल मान हमको इसको जेड मान लिया, तो डी एक्स का मान निकालना है। तो बाकी सबको इधर ला दीजिए, तो इधर लाएंगे तो पूरा आएगा, यानी कि ए के पावर एक्स लॉग ए बराबर डी एक्स हो गया, ठीक है। इसलिए आई इक्वल टू, अब देखिए लिखेंगे कैसे, इसको तो जेड मान लिए हैं, ठीक है, और डी एक्स का मान क्या आया है, डी जेड बटा ए के पावर एक्स लॉग क्या है, ए आया है, ठीक है। अब चलिए, तो यहां क्या किया जाता है कि जेड रहेगा, डी जेड रहेगा, ए के पावर एक्स लॉग ए कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, एक बटा ए लॉग ए हो जाएगा, बचेगा ए के पावर एक्स। तो ए के पावर एक्स को यहाँ से फिर मान रख देते हैं, तो क्या है, जेड है, तो कैंसिल हो गया, एक बटा का हो गया हमारे पास एक बटा लॉग ए हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीजेड हो गया। चलिए बबुआ जी, तो ये हो जाएगा आपको एक बटा क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा, और डीजेड का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा प्लस सी ना। चलिए, तो ए के पावर एक्स माने क्या मान रखना है, जेड माने क्या, ए के पावर एक्स रखना है, या बाटा में क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा प्लस सी। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ आज से याद रखना है, ए के पावर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होता है हम लोग, यानी कि ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी होता है। ये फायदा है कोची से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और भी ऐसे फलनों का इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे, देख रहे हैं और कैसा कैसा दिया है कुछ, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और फार्मूले कौन कौन दिया है कैसी सीना में देख रहा हूँ, तब तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। कैसी सीना में इसके पहले रूपांतरण विधि दिया है, उसके बाद दिया है आपको प्रतिस्थापन विधि। एनसीईआरटी में रूपांतरण विधि नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट ये दे दिया है। तो कुछ फार्मूले हम लोग निकाल दिए हैं प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास, ठीक है, मिटाते हैं इसको, हमारे पास अगर क्या है, इसको उतार लेना है। अगर हमारे पास विषम वाला हो, जैसे समझिए, जैसे हमारे पास हो साइन के पावर 3x या साइन के पावर 5x, साइन या कॉस कोई भी हो सकता है, ठीक है, साइन कॉस दोनों में से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जरा देखिए, दोनों के लिए एक ही रूल होगा, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स डी एक्स, कैसी सीना का है,
ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन विधि से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। इसके पहले हम लोग कौची से इसको फॉर्मूले में तोड़कर भी बनाया जाता है, रूपांतरण विधि से भी बनाया जाता है। अभी अगले एक्सरसाइज में इसको रूपांतरण विधि से बनाएंगे। एनसीईआरटी में रूपांतरण विधि का नाम नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट मैंने हम लोग 7.2 7.3 में ऐसा दिया है प्रश्न, ठीक है। तो रूपांतरण विधि के प्रश्न दिए हैं, विधि नहीं नाम दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग इसको कौची से बनाएंगे, विस्थापन विधि से। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले दो टुकड़ों में इसके डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स एगो लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। वहीं इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख देंगे साइन के पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, बता रहा हूं। अब चलिए, तो अभी क्या हो जाएगा, अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है, इसको कॉस में बदल दीजिए। 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर एक्स डी कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद साइन एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के द होल स्क्वायर। 4 को क्या लिख देते साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और उसको तोड़ देते तो ऐसे हो जाता है। अब ए प्लस बी, अब देखिए यहाँ से पुट का मान लेंगे जेड मान लेंगे, तो कौची को जेड मानेंगे, कॉस एक्स को याद रखना है क्योंकि उसी का इधर डिफरेंशिएशन दिया है। तो डीजेड बटा डीएक्स बराबर कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, जब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस डीजेड बराबर साइन एक्स डीएक्स। चलिए, इसलिए आई इक्वल टू का माइनस बाहर कर दीजिए, इसको हम 1 लिखेंगे, इसको क्या माने है जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई डीजे साइन एक्स एक्स डी एक्स के मान माइनस डीजे, तो माइनस बाहर कर दिए ना। चलिए, अब मन करे तो माइनस गुना करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, होल स्क्वायर है तो इतना के होल स्क्वायर, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़कर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़कर तब क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट मन करता है रहने दीजिए बाहर रहे, तो ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड के पावर 3/3 प्लस सी, माइनस से आप गुणा कर दीजिए, तो जेड के पावर 3/3 प्लस हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा प्लस सी, मान रख दीजिए। तो जेड का मान साइन कॉस याद रखना है, कॉस क्यू x/3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये आपको कॉस में भी आ सकता है, साइन में भी ऐसे आ सकता है, तोड़ देंगे वहां से। अब आपके पास मान लीजिए कि साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स क्या है आपके पास, साइन क्यू एक्स। मान लीजिए कि आपके पास है ना साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तब क्या करिएगा, ठीक है। यहां देखिएगा ये विषम में है, इसका एक छिड़का दीजिए, क्या छिड़का देंगे, चाहे इसको जेड मानिए, तो फिर जेड इसको मानेंगे अगर, तो साइन स्क्वायर रह जाएगा। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एरिया लिख देंगे कौची, हम लिख देंगे यहाँ पे एगो साइन जो है उसको dx मान लीजिए, इसको इसका साइन एगो लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे, इसको तोड़ दीजिए, सब कुछ साइन में कॉस में बदल दीजिए, तभी उसका डिफरेंस साइन होगा। तो 1 माइनस इसको लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब चलिए, अब मन करे तो इसको गुणा करके जेड मानिए, चाहे जेड मान कर गुणा करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पुट हम अभी मान लेते हैं, जेड बराबर मान लेते हैं कॉस एक्स, तो डी जेड बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स, नहीं इधर नहीं, डी जेड बटा माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस इधर ला दीजिए, डी जेड बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। इसलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब माइनस बाहर कीजिए, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आई इंटू जेड स्क्वायर आई डी जेड, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, आई माइनस से गुणा कर दीजिए, तो आई प्लस हो जाएगा जेड के पावर 4 माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड, तो जेड के पावर
जेड के पावर 5 हो जाएगा, जेड के पावर 5/5 और जेड के पावर 3/3 प्लस सी मान रख दीजिए, 1/5 मन करे तो रख दीजिए, उतने रहने दीजिए। क्या माने हैं हम लोग, साइन माने हैं कि कॉस को माने हैं, तो कॉस को, तो कॉस हो जाएगा 5x/5 ना, कॉस QX/3 प्लस सी, यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब कल से जो है हम लोग नहीं निकालेंगे किसका, एनसीईआरटी के प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालेंगे। एक ऐसी सीने का प्रश्न था कुछ, ठीक है, इस तरह से लोग प्रश्नों को विषम सम रहेगा तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब कल जो है हम लोग बनाएंगे कैसी सीना एनसीईआरटी के प्रश्नों को। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो के साथ। नहीं, तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि। और मेरा प्रश्न, मेरा सवाल आप लोगों को कैसा लग रहा है, आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है, नहीं तो इसका प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए आगे वीडियो मैं बनाता रहूँ। धन्यवाद।